ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी टकराव अब एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है और सबसे चौंकाने वाली बात है कि अब इस संघर्ष में दो बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्या सच में मुस्लिम दुनिया अब दो हिस्सों में बंट रही है? नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और यूएई ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का साथ देना शुरू कर दिया है और इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सऊदी अरब ने अपने किंग फाहद एयरबेस को अमेरिका सेना के लिए खोल दिया है। हालांकि पहले उसने साफ मना कर दिया था कि वो यूएई किसी भी तरीके से अमेरिका को सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब इन लोगों की जंग अलग ही चलेगी। लेकिन अब आप देखिए किस तरीके से किंग फाहद एयरबेस को अमेरिकी सेना के लिए खोल दिया गया है। पहले उसने साफ मना कर दिया था। वहीं यूएई ने भी ईरानी अस्पताल और क्लब को बंद कर दिए हैं जो कथित तौर पर ईरान के नेटवर्क से जुड़े थे। ये कदम साफ संकेत देते हैं कि खाड़ी देश अब खुलकर नाराज हैं। रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया है। इसके कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनसे संकेत मिलता है कि ईरान पर दागी गई मिसाइलें बहरीन से लॉन्च की गई थी। हालांकि अमेरिका ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि जंग का दायरा अब काफी बढ़ चुका है, क्योंकि अब दूसरे देश भी इसमें कूद रहे हैं। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसकी तस्वीर भी हमने आप तक साझा की थी। अब इसमें सऊदी अरब और यूएई भी शामिल हो गए हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी है कि ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर दबाव बढ़ा तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को वो बंद कर सकता है। ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई रूट्स में से एक है, ये तो हम जानते ही हैं। और अगर ये बंद होती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। हालांकि पहले ही हम देख रहे हैं कि पूरा ग्लोबली इस वॉर का कितना असर हो ही रहा है। तनाव सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी बढ़ रहा है, कहना गलत नहीं होगा। जानकारी ये भी मिल रही है कि सऊदी अरब ने ईरान के सैन्य अटैची और 4 दूतावास कर्मचारियों को देश छोड़ने के आदेश दिए हैं। वहीं यूएई ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है ताकि ईरान की तरफ से आने वाले हमलों को रोका जा सके। ये दिखाता है कि अब हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम पैच ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब एक मुस्लिम देश के खिलाफ दूसरे मुस्लिम देश खड़े हो गए हैं। एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ है सऊदी अरब और यूएई। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की भी लड़ाई है। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं और ये संघर्ष किसी भी समय बड़ा युद्ध बन सकता है। आपको क्या लगता है, सऊदी और यूएई का ये कदम कितना सही है और क्या इससे हालात और बिगड़ेंगे? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।